बच्चों, क्लास 8 हम चैप्टर 8 में कारक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सारे कारक पढ़ लिए थे। आज हम 7th क्लास की बुक से आपको मैंने पढ़ाया था, जिसमें और अच्छे से दे रखा था डिटेल में। संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, ये सारी हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आज मैं आपको यहाँ से समझाना चाहती हूँ कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि दोनों कारकों में को परसर का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में अंतर होता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि परसर मतलब कारक चिन्ह, अर्थात दोनों कारक अर्थात कर्म का जो कारक चिन्ह क्या है को, और संप्रदान का क्या है उसका भी है को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों का जो अर्थ है या फिर जो दोनों का प्रयोग है वो अलग तरीके से होता है। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे दोनों वाक्यों में को परसर का प्रयोग हुआ है, परंतु दोनों में अंतर है। पहले वाक्य में शिक्षक द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। यहाँ छात्र पढ़ाना क्रिया का कर्म है, अतः इसके उनके साथ को परसर लगा है। परंतु दूसरे वाक्य में छात्र को पठन सामग्री देने का भाव है। यहाँ पठन सामग्री देने की क्रिया छात्र के लिए की गई है, अतः यहाँ छात्र संप्रदान कारक है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आपका ये फर्स्ट है ये क्या है, ये कर्म कारक है, और दूसरा क्या है आपका, ये संप्रदान कारक है। ठीक है, कर्म कारक अर्थात शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे पढ़ाने की जो क्रिया है वो किस पे उसका प्रभाव किस पे ज़्यादा पड़ रहा है, छात्र पर। ठीक है, क्रिया पर जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वही क्या कहलाता है आपका, कर्म कहलाता है। तो यहाँ छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं, तो क्रिया जो है वो किससे संबंधित है, छात्रों को, पाठ से। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा है यहाँ पे शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं, और यहाँ पे जो को का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है कि जो है शिक्षक जो है यहाँ पे छात्र को कुछ दे रहा है। ठीक है, जहाँ पे देने का भाव प्रकट होता है। संप्रदान अर्थात जहाँ पे एक दूसरे को देने का भाव प्रकट होता है वहाँ पे आपका क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना या फिर प्रदान करना। तो यहाँ पे देने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए आपका ये संप्रदान कारक है, और जो आपका पहला है वो कर्म कारक है। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा है आपका करण कारक और अपादान कारक में अंतर। ठीक है, इसको मैंने उसी समय बताया भी था, लेकिन फिर भी एक बार देख लो आप। इन दोनों कारकों के परसर्ग से हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट एग्जाम्पल में हम बस से पिकनिक गए, और दूसरा क्या है, दादाजी गांव से आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि करण कारक और अपादान कारक दोनों का कारक चिन्ह क्या है, से है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बस से पिकनिक गए, तो यहाँ पे से जो है वो उस चीज़ के लिए प्रयोग हुआ है जहाँ पे किसी साधन के रूप में प्रयोग, अर्थात किसी के द्वारा कोई कार्य हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, बस से पिकनिक गए, अर्थात हम बस से क्या कर रहे हैं, जाने की क्रिया कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, साधन है, उससे हम कोई कार्य कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे जो से है आपका दूसरे वाक्य में, दादाजी गांव से आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, गांव से दादाजी क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जहाँ पे से का प्रयोग किसी के अलगाव के लिए होता है वो अपादान कारक होता है, और दूसरी जगह जहाँ पे से का प्रयोग किसी के साधन के रूप में होता है, अर्थात कोई क्रिया कर रहा होता है वहाँ पे, वो क्या होता है आपका, अर्थात कोई कार्य कर रहा होता है। उस से के प्रयोग से जहाँ पे से लगता है उससे हमें किसी साधन के बारे में, साधन के प्रयोग के बारे में हमें ज्ञात होता है, तो वहाँ पे करण कारक होता है। ठीक है, और दूसरे में क्या हो रहा है कि दादाजी गांव से आ रहे हैं, अर्थात दादाजी क्या है, गांव से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे अलगाव की स्थिति है, इसीलिए यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ पे अपादान कारक है। ठीक है, तो ये आपका नीचे भी दिया हुआ यही चीज़, दोनों वाक्यों में से परसर का प्रयोग हुआ है, परंतु पहले में बस हमारे पिकनिक पर जाने का साधन है, जबकि दूसरे में वाक्य में गांव दादाजी के वहाँ से निकलने अर्थात अलग या फिर दूर होने का बोध करा रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, अपादान कारक है। अब हम नेक्स्ट आपके बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर देखेंगे।
पहला क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करना है, कारक किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट करो। ठीक है, कारक की डेफिनेशन देनी है आपको, उसके साथ आप कोई भी एग्जाम्पल देना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कारक कितने प्रकार के होते हैं परसर्ग सहित बताओ। अर्थात आपको कारक जो है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ के साथ एग्जाम्पल लिखना है और परसर्ग अर्थात उसका कारक चिन्ह भी बताना है, बुक में आपके दिया हुआ है सही से। इसके बाद फिर ग है कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में क्या अंतर है, जो कि अभी आप पढ़ रहे थे उसको, यही था आपका। ठीक है, कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, तो आपको ऐसे पहले एग्जाम्पल देना होगा, फिर उसका स्पष्टीकरण भी देना होगा कि इस प्रकार से ये हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इसमें नीचे लिखे वाक्यों में कारक शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखो। ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आपको भी अपनी बुक में ऐसी अंडरलाइन करनी है, रेखांकित करना अर्थात आपको अंडरलाइन करना, और इसके बाद क्या करना है आपको उसका भेद भी बताना। जैसे यहाँ पे पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो कारक चिन्ह है। कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, ने होता है, और कर्म का को होता है। तो यहाँ पे कर्ता और कर्म कारक अर्थात लिखोगे कर्ता, फिर कॉमा लगा दोगे, फिर लिखोगे कर्म कारक। ठीक है, यहाँ पे दो कारक है। इसके बाद फिर दूसरे में हे भगवान, तो हे भगवान उसके आगे फिर संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है। तो ये कौन से कारक का चिन्ह होता है और क्या है ये, इसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक से करो। अर्थात आपको यहाँ पे कारक चिन्ह भरना था, जो मैंने कर रखा है, आप भी कर लेना। मेरा भाई प्रतिदिन बस से दफ्तर जाता है। दूसरा, आश्रमवासी यज्ञ की लकड़ियाँ लाते हैं। थर्ड है ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। घ है आपका, खेल मंत्री ने हम सभी स्टेडियमों का निरीक्षण किया। अंगा है, महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदा मुस्कान बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, उनके वाक्यों में कारक संबंधी अशुद्धियाँ ठीक करके पुनः लिखना है, और ये दो क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, लिखा भी गया है आपकी। इसके बाद फिर का है, इसमें मदारी से बंदर का नाच दिखाया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मदारी ने बंदर का नाच दिखाया। ठीक है, आपको यहाँ पे कारक चिन्ह जो है वो सही करके फिर लिखना है। मैंने पेंसिल साथ चित्र बनाया। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। ठीक है, साथ हट जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसको सारे आपको शुद्ध करके फिर इसमें लिखना है। तो आपका 8 चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे हम इसके बाद फिर 3 चैप्टर आपके अब हिंदी फर्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर जाके दोबारा से फिर हिंदी सेकंड पढ़ेंगे। तो आप ये हिंदी सेकंड में जितना भी कार्य आपको कराया गया है, वो चाहे बुक वर्क हो या फिर कॉपी वर्क हो, वो सारा ही आपको अपनी बुक और कॉपी में कंप्लीट कर लेना, ताकि हिंदी फर्स्ट जब आप करो तो आपका हिंदी सेकंड का छूटे नहीं तो बाद में फिर भूल जाओगे कि आपने कौन सा काम किया था और कौन सा नहीं किया था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।